वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में क्लास 11 की एनसीईआरटी का पार्ट 2, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और इसमें अब हमको पढ़ना है पेज नंबर 251 पर। आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स। सो आर्टिकल इज 10.2.4 हाइड्रोलिक मशीन्स। बच्चों दो शब्द होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक जो कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, दूसरा होता है न्यूमैटिक। न्यूमैटिक की स्पेलिंग निमोनिया की तरह जो है पी से स्टार्ट होती है, PNEUMATIC। तो न्यूमैटिक वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं हवा के प्रेशर की, एयर प्रेशर की। जैसे जो कंप्रेशर जिससे आप हवा भरते हैं गाड़ियों में, टायर्स में, ट्यूब्स में हवा भरते हैं, वो जो है वो कहलाता है न्यूमैटिक कंप्रेशर। जबकि जहां पर हम ऑयल के या लिक्विड के प्रेशर की बात करते हैं वहां हम टर्म यूज करते हैं हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, इन वर्ड से आप फैमिलियर होंगे। लेट अस नाउ कंसिडर व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज द प्रेशर ऑन ए फ्लूइड कंटेन्ड इन ए वेसल। वो प्रेशर अनडिमिनिश्ड ट्रांसफर हो जाता है उसके सारे पॉइंट्स। कंसिडर ए हॉरिजॉन्टल सिलेंडर विद ए पिस्टन and three vertical tubes at different points. The pressure in the horizontal cylinder, इसका डायग्राम यहां नहीं दिया हुआ है बच्चों, डायग्राम इज नॉट हियर। पर पुरानी एनसीईआरटी में ये डायग्राम था, मेरी मेमोरी में है, और वैसा हम बना भी सकते हैं, मैं भी बनाकर बता दूंगा। इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द वर्टिकल ट्यूब्स। It is necessarily the same in all. If we push the piston, the fluid level rises in all the tubes, again reaching the same level in each of them. This indicates that when the pressure on the cylinder was increased, it was distributed uniformly throughout. We can say whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all directions. This is Pascal's law for transmission of fluid pressure and has many applications in daily life. तो ये किस तरह का डायग्राम रहेगा मैं बनाकर बताता हूं आपको। मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल वेसल है जिसमें साइड ट्यूब्स हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल वेसल। ट्यूब्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की हो सकती हैं, कोई चौड़ी हो सकती है, कोई सकरी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है इस वेसल में, और इन ट्यूब्स में पिस्टन लगे हुए, सपोज पिस्टन्स आर देयर, जैसे कि किसी सिरिंज में होते हैं, सिरिंज के जो पिस्टन होते हैं, तो वैसा कुछ ये पिस्टन लगे हुए। तो अगर हम किसी भी साइड से पिस्टन को धकेलते हैं तो ये प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है सभी साइड्स को। यानी ये पिस्टन मूव करेंगे आउटसाइड, अगर ये मूव करेगा इनसाइड, तो ऐसा कुछ इमेजिन आप कर सकते हैं। प्रेशर ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, बिना कम हुए, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, अगर लेवल सेम है। A number of devices such as hydraulic lift and hydraulic brakes are based on Pascal's law, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। In these devices, fluids are used for transmitting pressure. In a hydraulic lift, as shown in figure 10.6, बच्चों ये सबसे अच्छा ये है कि आप अगर इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है बच्चों। गूगल पे जाके आपको वहां टाइप करना है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट एनिमेशन या फिर GIF, तो आप देखेंगे कि कुछ फोटोज आपके पास यहां पे दिखाई देंगे। और फॉर एग्जांपल इस GIF की बात करें
तो ये आप देख पा रहे हैं, इधर स्मॉल फोर्स है और इधर हमें लार्ज फोर्स मिल रहा है, प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है। तो समझना बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए इस तरह के जीआईएफ से। तो ये बहुत आसान तरीका है, इससे आप समझ सकते हैं। लेट्स गेट बैक। ऐसे ही हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते होंगे, तो हमें सिंपली क्या करना है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो आप देखेंगे वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करते हैं। ये ट्यूटर विस्टा का वीडियो या जीआईएफ। ब्रेक पैडल पे यहाँ से प्रेशर लगाया हमने, ये मास्टर सिलेंडर, यहाँ से फ्लूइड जाएगा डिफरेंट डिफरेंट टायर्स के वहां पर, ब्रेक ड्रम, तो वहां ये एक्सपांड होगा, है ना, ये जो और दूसरे सिलेंडर पिस्टन है, और उसकी वजह से ब्रेक लग जाएगा। दिस इज फंक्शनिंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इंटरनल डिटेल अगर देखें तो किस तरह से ये फ्लूइड यहां पर आता है और ब्रेक पैड इसके मूवमेंट से, फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक लग जाते हैं। In these devices, fluids are used for transmitting pressure in a hydraulic lift, as shown in figure 10.6. Two pistons are separated by the space filled with a liquid. A piston of small cross section A1 is used to exert a force F1 directly on the liquid. तो कौन सी फिगर की बात कर रहे हैं, 10.6, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। Here is the figure 10.6. यहाँ पिस्टन छोटा है, इधर फोर्स F1 लगाया तो इधर फोर्स F2 मिलेगा, क्योंकि प्रेशर सेम है। सो F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, ये लॉजिक यहाँ काम करेगा। The pressure P equal to F1 upon A1 is transmitted throughout the liquid to the larger cylinder attached with a larger piston of area A2, which results in an upward force of P into A2. Pressure तो same गया, force बढ़ गया. Therefore, the piston is capable of supporting a large force, large weight of say car or truck. आपने सुना होगा धर्म कांटा, गणेश धर्म कांटा, लक्ष्मी धर्म कांटा, ऐसे करके, जहां पे ट्रक की तुलाई होती है, ट्रक तुलते हैं, ट्रकों को तोला जाता है, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, वो बैलेंस होता है, तराजू होता है। F2 इक्वल टू पी A2 और F1 A2 अपॉन A1. By changing the force at A1, the platform can be moved up or down. Thus, the applied force has been increased by a factor of A2 by A1, and this factor is the mechanical advantage of the device. इस शब्द पर गौर करें बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज, ये आपको अच्छे से समझना है। प्रीवियसली आपने देखा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जब हम कंपटीशन लेवल पर जाते हैं तो वहां ऐसा पुली सिस्टम भी होता है जिसमें हम फोर्स F लगाते हैं एक तरफ रोप पर, जबकि दूसरी तरफ से हमको वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मिलता है, नहीं 4 टाइम्स होकर मिलता है, 4 गुना होकर मिलता है। तो फोर्स F लगाया, दूसरी तरफ से 4F मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। लीवर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमको देता है, कम फोर्स लगाकर हम भारी भारी चट्टानों को खिसका लेते हैं। द एग्जांपल बिलो क्लैरिफाइज इट। स्कीमेटिक डायग्राम इलस्ट्रेटिंग द प्रिंसिपल बिहाइंड द हाइड्रोलिक लिफ्ट, ए डिवाइस यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। और उस पर सॉल्व एग्जांपल हम करने वाले हैं। उससे पहले ये जो ब्लू बॉक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में कुछ डिटेल दिए, इसको हम समझ लेते हैं। Fluid appears to provide partial support to the objects placed on it. पूरा सपोर्ट तो नहीं देता, partial support, जैसे कीड़े तैर पाते हैं उस पर। When a body is wholly or partially immersed in a fluid at rest, the fluid exerts pressure on the surface of the body in contact with the fluid. The pressure is greater on lower surfaces of the body than on the upper surfaces, क्योंकि जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाएंगे P equal to rho GH के हिसाब से बढ़ेगा। As pressure in a fluid increases with depth, ऑलरेडी हमने आर्टिकल देखा है। The resultant of all the forces is an upward force called buoyant force.
इसी को कहते हैं बायोंट फोर्स। बच्चों स्पिरिचुअलिटी में भी अगर हम जाएं डेप्थ में तो वहां पर भी बायोंट फोर्स को समझाया जाता है। जैसे इंसान जब मर जाता है तो उसकी देह, उसकी बॉडी, शरीर भारी हो जाता है, बिकॉज एक तरह की और एनर्जी होती है और वो बायोंट फोर्स से रिलेटेड है। तो जब तक हम जिंदा हैं हल्कापन रहता है बॉडी में, मरने के बाद जब जीव शरीर से निकल जाता है तो एक भारीपन आ जाता है। तो ये आप डेप्थ में जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी वीडियोस देखें अगर आप सदगुरु जग्गी वासुदेव के, वहां पर इसका जिक्र आपको मिलेगा। संदीप माहेश्वरी के भी स्पिरिचुअलिटी वाले सेशंस में आपको ये जिक्र मिलेगा। इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू ए। तो ये जो बायोंट फोर्स लग रहा है, दो जगह प्रेशर का जो डिफरेंस है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और, वो जो आप देखते हैं कई योगी हवा में तैर जाते हैं बैठे बैठे, उन्होंने पद्मासन लगाया है ना, वो मुद्रा में बैठे और उनका आसन, वो आसन सहित हवा में उड़ जाते हैं। अगेन द साइंस बिहाइंड इज बायोंट फोर्स। अब उसको कैसे कंट्रोल करना है वो योग से सीखा जा सकता है, ऐसा बोला जाता है ना। ये असंभव नहीं है, हवा में उड़ना असंभव नहीं है, पर कैसे, जो जानता है वो बताता नहीं और जो बताते हैं वो जानते नहीं। We have seen in equation 10.4 that P2 minus P1A equal to rho GH times A. Now H into A is the volume of the solid and rho HA is the weight of an equivalent amount of the fluid. तो बच्चों डायरेक्टली आपके सिलेबस में ये नहीं है, पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आपको आइडिया होना चाहिए। पुरानी एनसीईआरटी में फुल डिटेल में ये था, अभी इन्होंने शॉर्ट में इसको रख दिया है। तो P2 माइनस P1 इंटू ए इक्वल टू mg। कंपटीशन प्रोफाइल में हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। Thus the upward force exerted is equal to the weight of displaced fluid। जो बायोंट फोर्स लगता है वो उतना ही लगता है, यही तैरने का सिद्धांत भी है किसी का। जब आप स्विमिंग सीखते हैं तो आप इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो डिस्प्लेस फ्लूइड हमारे ऊपर उसके वेट के बराबर का फोर्स लगाता है। अगर वो फोर्स हमारे वेट के बराबर है तो हम तैरेंगे, अगर वो फोर्स हमारे वेट से कम है, यानी अगर हम अपने वेट के बराबर वेट का फ्लूइड डिस्प्लेस कर पाएंगे तो हम तैरेंगे, उससे कम डिस्प्लेस कर पाएंगे तो डूब जाएंगे, उससे ज्यादा डिस्प्लेस कर पाएंगे तो बिना उसमें डूबे तैरेंगे, नहीं ऊपर पूरे नहीं, सबमर्ज नहीं तैरेंगे, पार्शली मर्ज्ड तैरेंगे। The result holds true irrespective of the shape of the object। अगर आपने किसी को देखा हो, ध्यान से गौर किया हो, कुछ लोग बिना एफर्ट के एफर्टलेस तैर सकते हैं पानी की सरफेस पर। बस वो सीधे लेट जाते हैं बच्चों, सीधे लेट जाएंगे और अपना सीन है, मतलब छाती इतनी फुला लेंगे, उसमें हवा भर लेंगे सांस भर के और बिल्कुल स्ट्रेट लेटे रहेंगे। मैंने अपने पिताजी को देखा है, वो जो है वो आराम से ये जानते हैं और ऐसे तैरते हुए देखा मैंने उनको पानी की सरफेस पर। तो वो क्यों नहीं डूबते? क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और जब बॉडी डूबने लगेगी तो वो अपने वेट के बराबर वेट का लिक्विड डिस्प्लेस कर पा रही है, उससे ज्यादा डिस्प्लेस कर पा रही है, तो इसलिए ज्यादा एक लेवल से ज्यादा नहीं डूबती, तो वो तैरते रहते हैं, बॉडी तैरती रहती है। Thus upward force exerted equal to weight of the displacement. The result holds true irrespective of the shape of the object, and here cylindrical object is considered only for convenience. This is Archimedes principle। जो यूरेका कहता हुआ भागा था, वही आर्किमिडीज खोज लिया। इसकी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। For totally immersed objects, the volume of the fluid displaced by the object is equal to its own volume। पूरा का पूरा डूब गया है तो अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेगा। If the density of the immersed object is more than that of the fluid, the object will sink, as the weight of the body is more than the upward thrust. If the density of the object is less than that of the fluid, it floats in the fluid partly submerged. To calculate the volume submerged, suppose the total volume of the object is Vs and a part Vp of it is submerged in the fluid. Then the upward force, which is the weight of the displaced fluid, वो हो गया P subscript F G V subscript P।
PFG VP which must equal to the weight of the body, यानी PSG VS equal to PFG VP। बच्चों इसको लिखकर खुद से समझकर देखो, समझ में आ जाएगा। यहां से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है, डेंसिटी ऑफ submerged part or density of solid upon density of fluid, F stands for fluid, equal to VP upon VS, the apparent weight यानी part submerged upon volume displaced, the apparent weight of the floating body is 0, क्योंकि net force 0 हो जाएगा। This principle can be summarized as the loss of weight of a body submerged partially or fully in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced, उसके बराबर होगा। तो ये आपको समझना है ये सब क्या है। टोटल वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का है वो Vs है, ये टोटल वॉल्यूम है Vs, और Vp सबमर्ज्ड है। तो जो रेशियो हो गया, यानी हम बोले फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट सबमर्ज्ड, Vp अपॉन Vs, कितना हिस्सा डूबेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इस पर डिपेंड करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द एग्जांपल। एग्जांपल 10.5 जो बेस्ड है हाइड्रोलिक लिफ्ट पर। टू सिरिंजेस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, एक भैंस को इंजेक्शन लगाने वाली और एक आदमी को, तो क्रॉस सेक्शन अलग अलग आप जाकर मांगेंगे तो मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, और एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। विदाउट निडल्स, फिल्ड विद वाटर आर कनेक्टेड विद टाइटली फिटेड रबर ट्यूब, ये रबर ट्यूब भी आपको मिल जाएगी हार्डवेयर स्टोर पे। Filled with water. Diameters of the smaller piston and larger piston are 1 cm and 3 cm respectively. Find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston. If the smaller piston is pushed in through 6 cm, how much does the larger piston move out? जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन रहेगी, और प्रैक्टिकली इसको आप करके देखते हैं तो मजा ही आ जाएगा। Since pressure is transmitted undiminished throughout the fluid, तो हमें पता है F2 इक्वल टू, ये इक्वल टू साइन मिसिंग है यहाँ पर भी इक्वल टू मिसिंग है, A2 अपॉन A1 इंटू F1 इक्वल टू आप लगा लें। तो वैल्यूज हमने पुट की और हमें मिलता 90 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स लगाने पर दूसरी तरफ मिल रहा है हमको 90 न्यूटन। बी पार्ट, वाटर इज कंसिडर्ड टू बी परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल, तो वॉल्यूम तो फिक्स है उसका, वॉल्यूम कवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ स्मॉलर पिस्टन इनवर्ड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम मूव्ड आउटवर्ड्स ड्यू टू द लार्जर पिस्टन। और इसके लिए हम सिलिंड्रिकल ले रहे हैं उसको, लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एक साइड जो वॉल्यूम कम हुआ L1 A1, उतना ही वॉल्यूम दूसरी साइड बढ़ेगा। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी लेंथ मूव होगी। तो 0.67 सेंटीमीटर वो मूव करेगा, जबकि इसको हमने कितना मूव किया है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर स्मॉलर पिस्टन को पुश करेंगे तो लार्जर पिस्टन सिर्फ 0.67 सेंटीमीटर मूव करेगा। नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमन टू बोथ पिस्टन एंड हैज बीन इग्नोर्ड, नहीं तो उसकी टर्म भी हमें जोड़नी पड़ती है यहाँ पर। सॉल्व एग्जांपल 10.6 देखते हैं। इन ए कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स ए फोर्स F1 ऑन ए स्मॉल पिस्टन। अभी हम न्यूमेटिक चले गए ना, हाइड्रोलिक की जगह कंप्रेस्ड एयर यूज कर रहे हैं। हैविंग ए रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ए सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो पूरा आप डायग्राम बना लीजिए या आप दिमाग में इमेजिन करके रखिए। इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 kg, कैलकुलेट F1, व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क। कितना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। छोटे पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे, बड़े पिस्टन पे लार्जर फोर्स मिलेगा। तो 1350 किलोग्राम उठाने के लिए, इसी को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं बच्चों। जब हम कैलकुलेशन करते हैं प्रेशर ट्रांसमिटेड हम निकालेंगे, द प्रेशर दैट विल प्रोड्यूस दिस फोर्स इज 1.9, यहाँ पे इनटू मिसिंग है, इनटू 10⁵ पास्कल, और ये न्यूटन जो लग रहा है 1.5 टू 10⁻³ न्यूटन। इसको अगर मैं केजी में बदलूंगा तो 10 जी को 10 मानते हुए एक पावर 10 की कम कर लो, तो 1.5 टू 10⁻² यानी कितना लग गया 150। ओके, 150 किलो से हम बैलेंस कर पा रहे हैं 1350 किलो। 150 किलो से बैलेंस कर पा रहे हैं 1350 किलो। इट इज मैकेनिकल एडवांटेज। और ये जो प्रेशर चाहिए, दिस इज ऑलमोस्ट डबल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल व्हेन वी अप्लाई। एक मरियल सा ड्राइवर जो
ट्रक को चला रहा है, ट्रैक्टर को चला रहा है, वो ब्रेक पैडल पे थोड़ा सा फोर्स लगाता है और 60 या 80 की स्पीड पे दौड़ता हुआ ट्रक हॉल्ट पे आ जाता है, रुक जाता है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक का कमाल है, मैकेनिकल एडवांटेज का कमाल है। ये वन डायमेंशनल होती है, दो टू डायमेंशनल नहीं होती। फोर्स ऑन ए पैडल यानी एक डायरेक्शन में चलेगा, नहीं ऐसा नहीं कि ब्रेक लगा लगा के ट्रक को हम चला पाए, चला तो पाएंगे पर बहुत थोड़ा सा चलेगा। फोर्स ऑन द पैडल विद आवर फुट, द मास्टर पिस्टन मूव्स इनसाइड द मास्टर सिलेंडर, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इसकी बात कर रहे हैं। तो इस डायग्राम के रेफरेंस में आप इस डिस्क्रिप्शन को समझ सकते हैं। And the pressure caused is transmitted through the brake oil to act on a piston of larger area. A large force acts on the piston and is pushed down, expanding the brake shoes against brake lining. In this way, a small force on the pedal produces a large retarding force on the wheel. An important advantage of the system is that the pressure set up by pressing pedal is transmitted equally to all cylinders attached to the four wheels so that the braking effort is equal on all wheels. नहीं तो क्या होता, गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, एक ज्यादा रुकता एक कम रुकता तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाती। तो इक्वली ट्रांसमिट होता है, ये एडवांटेज है। पहले इसका डायग्राम भी हुआ करता था एनसीईआरटी में, और इसका डिस्क्रिप्शन 3 नंबर का क्वेश्चन बनता था, पूरा इसको समझाना होता था डायग्राम बनाकर। पर ठीक है, कोर्स रिड्यूस होने के साथ साथ ये चीज यहां से हट गई। तो बच्चों इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रीमलाइन फ्लो मैं पढ़ाऊंगा, और अगर आप इसको लिंक कर पाए बच्चों, फिल्मों में बहुत फिजिक्स है। बाहुबली पिक्चर देखते हैं तो लगता है कि हर इंस्टेंट पे ये फिजिक्स का लॉ लगा, ये फिजिक्स का लॉ लगा, और मैं कोशिश करूंगा वो क्लिपिंग्स वीडियो में इन्वॉल्व करने की, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए विजुअलाइजेशन में। सो हैप्पी लर्निंग।